हेलो दोस्तों, रसोई की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ भटूरे। भटूरे छोले के साथ खाए जाने वाली बहुत ही लोकप्रिय रेसिपी है। आज इसमें अभी मैदा लेके सूजी, दही, तेल, नमक, खाने वाला सोडा और गुनगुना पानी। अभी हम मैदा लेंगे। मैदा अभी मैंने 2.5 कटोरी लिया है। वो 2 से 3 लोगों के लिए पर्याप्त है। आप ज़्यादा बनाना चाहे तो ज़्यादा भी उसकी मात्रा बढ़ा दें। अभी पहले छान लेंगे मैदा। अच्छे से छानने से उसका सब कचरा निकल जाता है और अच्छा मैदा साफ सुथरा मिलता है। उसकी गट्टियाँ होती है वो भी निकल जाती हैं, इसलिए छान लीजिए। उसमें बाद में सूजी डालनी है। सूजी 3 से 4 चम्मच डालें। सूजी डालने से भटूरे बहुत ही कुरकुरे बनते हैं और फूलते हैं उससे, और बैठते नहीं है, इसीलिए सूजी डालने से अच्छे बनते हैं भटूरे। 4 चम्मच सूजी डालें। उसके बाद नमक स्वाद के अनुसार डालें। मैंने अभी आधी पौनी चम्मच नमक डाला है। आप अपने हिसाब से जितना डालना चाहे वो डाल सकते हैं। अभी खाने वाला सोडा लिया है। सोडा आधे से भी थोड़ा कम, आधी चम्मच से भी थोड़ा कम लीजिए। ज़्यादा सोडा डल गया तो भटूरे थोड़े लाल हो जाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा ही सोडा डालें। और ताज़ा दही 4 से 5 चम्मच डालें। अभी दही डालने से पहले अच्छे से मिक्स कर ले, उसके बाद दही डालें। 4 से 5 चम्मच मैंने दही लिया है। दही डालने से फर्मेंटेशन अच्छा होता है और भटूरे एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं। अब उसमें हम खाने वाला तेल डालेंगे। वो 3 से 4 चम्मच डालेंगे। तेल डालने से एकदम अंदर से सॉफ्टनेस अच्छी आती है और भटूरे बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट लगते हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर पानी थोड़ा थोड़ा लेके अच्छे से आटा गूंथिए। छोले के साथ खाने में अच्छे लगते हो। पूड़ी और रोटी से भटूरे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसमें खाने में, छोले में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से आटा गूंथ लीजिए। आटा अच्छे से मसल दीजिए, उससे अच्छे से फूले हुए भटूरे बनेंगे। जितना मसलोगे उतने ही टेस्टी और अच्छे भटूरे बन के तैयार होंगे, इसलिए जितना अच्छा मसल सकते उतना अच्छा मसल दीजिए। अच्छे से ऐसे गूंथना है एकदम बढ़िया तरीके से। अब थोड़ा तेल डाल के वापस गूंथेगी। एक आधी चम्मच या 1 चम्मच तेल डाल के अच्छे से गूंथे। जितना गूंथेगे उतना ही सॉफ्टनेस और अच्छा आटा बनेगा भटूरे। अब गूंथ के कपड़े से ढक के रखना है। कपड़े से अच्छे से ढक के आटा रख दीजिए। 3 से 4 घंटे के लिए रखना है, उससे फर्मेंटेशन अच्छा होगा। जितनी देर आटा रहेगा उतना फूला फूला और सॉफ्ट भटूरा बनता है। 3 से 4 घंटे ढक के रखना है भटूरे। पहले कपड़े से ढक दीजिए, ऊपर ढक्कन लगा दीजिए। अब अपना 3 से 4 घंटे हो गए और आटा एकदम सॉफ्ट और बढ़िया बन गया है। अब उसके छोटे छोटे गोले बना के मीडियम साइज के भटूरे बेल के तलना है। अच्छे से ऐसे गूंथ लीजिए, फिर उसके गोले बना दीजिए पेंडे की तरह। अब इसके लोहे बनाएंगे और फिर भटूरे बेलेंगे। अच्छे से गोल पेंडे बना दीजिए। भटूरे बनाने के लिए खाली ध्यान रखना है कि फूले फूले बनाने के लिए दही और सूजी सब अच्छे से माप से डालना है, जैसे मैंने बताया है, तो आपके भटूरे अच्छे ही बनेंगे
और खाने में भी बढ़िया लगेगी। अब इसे तेल लगा के बट्टे में और बेलन में तेल अच्छे से लगा दीजिए। आटा नहीं लेना है, सूखा मैदा, तेल ही लगाए तो भटूरे अच्छे से बनेगी। आटा लेने से पूरा जल जाते हैं भटूरे, इसलिए तेल लगा के ही बेले। ऐसे अच्छे से बढ़िया गोल बना के फिर तलना है। अभी जितने मैंने बेल के दिखाए वैसे भटूरे बेल के तलिए तो बढ़िया भटूरे आपके तैयार हो जाएंगे खाने के लिए। अब इसे तेल अच्छे से गर्म हुआ हो ऐसे तेल में डालिए। पहले देख लीजिए तेल अच्छा गर्म हुआ हो तभी अच्छे फूले हुए बनेंगे। और ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल ऐसे डालते जाइए, एकदम फूले फूले भटूरे आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए बढ़िया हो गए हैं ना, कितने फूले फूले और बढ़िया भटूरे तैयार हैं। अब दूसरा आपको तल के दिखाती हूँ। अच्छा तेल गरम होना चाहिए तो बढ़िया फूल के, एकदम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि जल जाए, मीडियम ताप होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो भटूरे फूलेंगे नहीं। और ऊपर ऐसे तेल डालते जाए तो भटूरे अच्छे से फूले हुए निकलेंगे और खाने में भी बहुत कुरकुरे और बढ़िया भटूरे तैयार है। टेस्टी छोले के साथ भटूरे परोसे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।